हेलो, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुरु टीवी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोहे पंचक, जो आईसी एग्जाम में भी आएगा। आज इसमें हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हिंदी गुरु टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी करें दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दोहे पंचक, जिसमें रहीम के दोहे हैं और उनका अर्थ आपको बताएंगे। साथ में कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो उनका आपको सही उत्तर कौन सा है बताना है। आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको रहीम के दोहे पढ़कर बताते हैं और उनका अर्थ भी बताते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीमन वे न मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौड़, तेते पांग पसारिए, जेती लानबी सौर। जो तोको कांटा बुवे ताही बोए तू फल, तोको फूल के फूल हैं वाको हैं तिरसुल। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद जो घट भरे, टपकत रीते होए। सर इनका अर्थ भी बता दीजिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले हम आपको प्रथम दोहे का अर्थ बताते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसे झटका देकर तोड़ना यानी खत्म करना उचित नहीं होता। यदि ये प्रेम का धागा बंधन एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों संबंधों के बीच में गांठ पड़ जाती है। हाँ बच्चों, अब हम आपको दूसरे दोहे का अर्थ बताते हैं। रहीमन वे न मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। भीख मांगना मरने से बदतर है। इसी संदर्भ में रहीम कहते हैं कि जो मनुष्य भीख मांगने की स्थिति में आ गया, अर्थात जो कहीं मांगने जाता है, वह मरे हुए के समान है। वह मर ही गया है। लेकिन जो व्यक्ति मांगने वाले को किसी वस्तु के लिए ना करता है, अर्थात मना कर देता है, वह मांगने वाले से पहले ही मरे हुए के समान है। अब हम तीसरे दोहे का अर्थ बताते हैं। अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए ठौर, तेते पान पसारिए, जैती लांबी सौर। इसका अर्थ है, अपनी सामर्थ्य शक्ति के हिसाब से ही व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, यानी जितनी लंबी सौर है उतने ही पान पसारने चाहिए। चतुर्थ दोहे का अर्थ है, जो तोको कांटा बुवे ताही बोए तू फल, तोको फूल के फूल हैं वाको हैं तिरसुल। रहीम जी कहते हैं, जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है उसके लिए तुम फूल बो, अर्थात जो तुम्हारी बुराई करता है तू उसकी भलाई कर। तुम्हें फूल बोने के कारण फूल मिलेंगे और जो कांटे बोता है उसे कांटे मिलेंगे। तात्पर्य यह कि नेकी के बदले नेकी और बदी के बदले बदी ही मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। पांचवां दोहा, जिसका अर्थ इस प्रकार है। कन कन जोरे मन जुरे, खाते निवरे सोए, बूंद बूंद जो घट भरे, टपकत बोते तोए। कवि कहते हैं कि एक एक कण जोड़ने से मन इकट्ठा हो जाता है और अर्ज करने से एक कण भी नहीं रह पाता है। जिस प्रकार घड़ा एक एक बूंद करके भर जाता है और बूंद बूंद टपकने से वह खाली हो जाता है। तो बच्चों बताइए, आपको इन दोहों का अर्थ अच्छे से समझ में आया? हाँ सर, आज आपने रहीम के जो दोहे अर्थ सहित बताए वो अच्छे से समझ आ गए। सर इनके प्रश्न उत्तर बता दीजिए। तो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। सबसे पहले पहला प्रश्न है, प्रेम के धागे को किस प्रकार नहीं तोड़ना चाहिए? इनके 4 विकल्प यहाँ दिए हैं। चटकाकर, खींचकर, उमेटकर, उठाकर। इनमें से कौन सा सही है, आप बताइए। सर इसका सही उत्तर है चटकाकर। सही उत्तर बताया आपने। अब हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। रहीम किसको पहले मरा हुआ मानते हैं? जो मांगने जाते हैं, जो मांगकर खाते हैं, जिसके मुख से ना निकलती हैं, या अन्य? सर इसका उत्तर है, जिसके मुख से ना निकलती हैं। सही उत्तर। अब तीसरा प्रश्न है, हमें किसी भी काम को करते समय क्या देखना चाहिए? अपनी सीमा, अपनी सौर, अपनी दौड़ या अपने पांव? इसका सही जवाब है अपनी सौर।
अब अगला प्रश्न है, जो हमारा बुरा करता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके 4 विकल्प हैं। फूल बोने चाहिए, अच्छा करना चाहिए, उसका काम करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। इसका सही जवाब बताइए। सर इसका सही जवाब है फूल बोने चाहिए। सर आज आपने बहुत बढ़िया से रहीम के दोहे बताए, इनको हम याद कर लेंगे और परीक्षा में अच्छे से लिखेंगे। बहुत बढ़िया जवाब। बच्चों आज की क्लास अब यहीं तक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान, कुछ शब्दार्थ, शब्दों का ज्ञान, कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे जो आपके इसी पाठ से हैं, जैसे कि सौर, नर, बिचारी। इन शब्दों का ज्ञान हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है बच्चों? अब हम मिलेंगे अगली क्लास। नमस्ते सर। तो आज आपको जो जानकारी मिली रहीम के दोहों और उनके अर्थ के बारे में जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो देखते रहिए हिंदी गुरु टीवी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।